हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीकरण। देखिए, मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में 6-7 पॉइंट लिखवाऊंगा, जिसमें दोनों में हमें अंतर पता चल जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। किसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? 2MgO। इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और उदाहरण देखिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया के बाद सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें भी देखिए, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। एक उदाहरण हमने पढ़ा था पहले, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट इसका, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणी। किसका? विद्युत ऋणी का योग होता है। किसका योग होता है? विद्युत ऋणी का। जैसे देखिए, वैसे ऑक्सीजन भी आपका एक विद्युत ऋणी तत्व है, लेकिन एक उदाहरण और नया याद करने के लिए मैंने अलग उदाहरण लिया है, Cl2। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए, अब क्लोरीन विद्युत ऋणी है और ये किसके साथ जुड़ गया? मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और देख लीजिए, सोडियम की अभिक्रिया हमने क्लोरीन के साथ करवाई, तो क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ रहा है तो क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। इसे आपका साधारण नमक कहते हैं, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। चलिए, तीसरे की बात करते हैं। ऑक्सीकरण और किस किस में होता है? नंबर 3, जिसमें हाइड्रोजन का त्याग हो। क्या हो? हाइड्रोजन का त्याग हो। देखिए कैसे होगा? H2S। H2S की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा? सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फर अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? जल बना लेगा। क्लियर हो गया आपको? H2S की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और सल्फर क्या रह जाता है? अकेला। देन हम ये कह सकते हैं H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 4, विद्युत धनी का त्याग। देखिए कैसे त्याग होगा? ये अपनों ने 2Ki ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा? तो बनेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। अब देखिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या था? पोटेशियम है और हमने किसका त्याग करना है? विद्युत धनी का। मतलब जो हमारा पोटेशियम है इसका बाहर निकलना जरूरी है। तो आयोडीन से पोटेशियम क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ आयोडीन के साथ पोटेशियम है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ओ से हम लिखते हैं ऑक्सीकरण, ओ। यहां हम लिखते हैं, वैसे ऑक्सीकरण लिखा जाता है ओ, तो ओ का मतलब आउट भी होता है और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। क्या होता है आउट का मतलब? बाहर। अब देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता हो या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम,
यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे किस में बदल गया, Na+ में बदल गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। आगे देख लीजिए Mg ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, Mg+2 में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं, ऑक्सीकरण के हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 6 की, जिसमें धनावेश में वृद्धि होती है। क्या होती है, धनावेश में वृद्धि होती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा, Mg कोई आवेश नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, +2 आवेश आ गया और 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, धनावेश में वृद्धि हो रही है। Na था, Na पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन इस पे +1 का आवेश आ गया, तो इसने क्या कर दिया, कौन सा चार्ज आ गया, +1, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो धनावेश पहले नहीं था, लेकिन अब धनावेश आ गया, तो धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे देखिए, ऋणावेश में कमी, नंबर 7वां पॉइंट, ऋणावेश में कमी होती है। देखिए कैसे, Cl -1 है, ये क्या करेगा, Cl2 में बदलेगा। मतलब अगर आप इसे ऐसे लिखो तो Cl में बदलेगा और प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लेकिन होता ये है कि हम Cl2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। देखो क्लोरीन 1 है, Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और Cl में बदल गया। यहाँ 2 थे इसलिए मैंने Cl2 कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। यहाँ ऋणावेश है और यहाँ पे ऋणावेश नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपचयन की। किसकी बात करेंगे, अपचयन की। लेकिन उससे पहले यदि आप ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लिखो, या धनावेश में वृद्धि होती है, ऋणावेश में कमी होती है, इनमें से कोई भी एक स्टेप होता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे अब हम बात करते हैं अपचयन की। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। देखिए अपचयन के पॉइंट देखिए आप, सबसे पहले कौन कौन सा आएगा, नंबर 1, चलिए अपचयन की बात करते हैं। नंबर 1, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। कैसे होगा, देखिए हाइड्रोजन जोड़नी है अपने को, तो C2H4, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, निकल और 473 केल्विन तापमान पर। किसमें, निकल और निकेल बोलते हैं इसे, और 473 केल्विन पर। तो क्या बनेगा, C2H6। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। और देख लीजिए H2 + Cl2, अभिक्रिया के बाद 2HCl। तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ योग हो रहा है, तो इसमें क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, विद्युत धनिका का योग। किसका योग करवा रहे हैं अपने, विद्युत धनी का योग करवा रहे हैं। कैसे होगा, देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, Mg और Cl2। अब क्लोरीन के साथ Mg है, मैग्नीशियम है, ये विद्युत धनी है, तो इसका अपने योग करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, MgCl2। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्लोरीन का अपचयन क्यों हो गया, क्योंकि उसके साथ मैग्नीशियम क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। चलिए अगला पॉइंट है तीसरा, क्या लिखेंगे अपने, ऑक्सीजन का त्याग। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन का त्याग। ऑक्सीजन का त्याग कैसे हो रहा है, देखिए हमने 2MgO लिया और गर्म करने पर क्या होगा, 2Mg + O2 बनेगा। देखिए
जल लिया, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, विद्युत अपघटन करवाने पर देखिए इसमें से ऑक्सीजन अलग होगी तो इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो गया, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो गया और वो किस में बदल गया, मैग्नीशियम में। यहाँ H2O का क्या हो गया, अपचयन हो गया तो उससे ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर होगी और हाइड्रोजन अलग बन गई। उदाहरण आपको समझ आ गया, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का त्याग। नंबर 4 की बात करते हैं, विद्युत ऋणी का त्याग। विद्युत ऋणी का त्याग कैसे हो रहा है, देखिए हमारे पास क्या था, FeCl3 था, इसकी अभिक्रिया जब अपने हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, FeCl2 प्लस HCl बनता है। संतुलित करेंगे हम समीकरण को, देखिए यहाँ फ्लोरीन के साथ, सॉरी फ्लोरीन नहीं, Fe के साथ कितना, आयरन के साथ कितने क्लोरीन है, 3 है, और यहाँ पे आयरन के साथ कितने क्लोरीन है, 2 हैं। तो विद्युत ऋणी का त्याग करना, यहाँ 3 क्लोरीन थे, क्लोरीन एक विद्युत ऋणी तत्व है, तो यहाँ पे कितने रह गए, 2 रह गए, तो विद्युत ऋणी का क्या हो गया, त्याग हो गया। इस रासायनिक समीकरण में भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए नंबर 5 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। पहले अपनों ने क्या किया था, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इसमें बदल जाएगा क्लोरीन माइनस पे, यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ नीचे आएगा 2 Cl2 और यहाँ पे ये बनेगा। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वहां पे भी क्या होता है, अपचयन होता है। चलिए 6वां पॉइंट देखते हैं, नंबर 6 पॉइंट, ऋणावेश में वृद्धि। ऋणावेश में वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। ऋणावेश में वृद्धि कैसे, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। जैसे क्लोरीन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया, Cl माइनस, पहले कोई आवेश नहीं था लेकिन अब क्या आ गया, आवेश आ गया, तो इसमें क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और एग्जांपल देख लीजिए, MnO4 की पावर -1, MnO4 की पावर -1 प्लस हमने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इसमें बदल गया MnO4 की -2। अब देखिए यहाँ पे ऋणावेश कितना था, 1 था, यहाँ इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितने ऋणावेश हो गए, 2 हो गए। तो ऋणावेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, 7वां, धनावेश में कमी। अब धनावेश में कमी कैसे हो रही है, देखिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम Na प्लस इसको 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया तो एक इसमें बदल गया, Na में बदल गया। पहले धनावेश है, अब धनावेश नहीं है। मैग्नीशियम +2 है, हमने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो अब ये किस में बदल गया, 2Mg में बदल गया। तो धनावेश है, यहाँ पे धनावेश नहीं है, तो धनावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अपचयन वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग, ऋणावेशी तत्व का त्याग, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, धनावेश में कमी, ऋणावेश में वृद्धि, ये सभी अपचयन के अंदर आएंगे। मैंने आपको 7 अंतर बता दिए, 7 ऑक्सीकरण और अपचयन में। धन्यवाद। अगली अभिक्रिया में या आगे अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया और उसके बाद उत्प्रेरक। धन्यवाद।